क्या आपको पता है राजस्थान में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है और आज वसुंधरा राजे के घर के बाहर पूरा का पूरा माहौल इतना गर्म है कि उनके घर के बाहर आज भीड़ लगी हुई है। आज बैठक भी होने वाली है और अब राजस्थान में तय नहीं हो पा रहा कि आखिर मुख्यमंत्री का पद किसे दे, मुख्यमंत्री का चयनित किसे मिले। वसुंधरा राजे का भी यहाँ पे ऐलान चल रहा है कि वो अब कांग्रेस में जाने वाली है। इसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे घमासान मचा हुआ है मध्य प्रदेश में लेकर। आज जिस तरीके से वसुंधरा राजे के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, विधायक पर विधायक आ रहे हैं, नेता पर नेता आ रहे हैं और वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री को लेकर बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं, बड़े बड़े सवाल बता रहे हैं, बड़े बड़े बातें हो रही है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस पे बड़ा खुलासा यहाँ पे सवाल सामने निकल कर आ रहा है। मैं आपको 5 बातें जो गिनाऊंगा उससे वसुंधरा राजे का खुली खोटी में जो है थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये माहौल उत्पन्न हुई है, जब से ट्विटर पे एक ट्वीट वायरल हुआ है कि वसुंधरा राजे का यहाँ पे कांग्रेस में जाना और कांग्रेस को लेकर के यहाँ पे बातें तय होना और कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, लेकिन इसमें बड़े बड़े अभी भी खुलासे और जाहिर हो रहे हैं। इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें वसुंधरा राजे से पूछी जा रही है। उनके बाहर लाइनें लगी हुई है, भीड़ आ रहे हैं और आज जिस तरीके से राजनाथ भी उनसे मिलने आया वो भी सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है कि आखिर में वसुंधरा राजे का यहाँ पे एंट्री मिलेगी कांग्रेस में कि नहीं मिलेगी, या अभी जो बीजेपी का माहौल चल रहा है सीएम पद को लेकर के, आज जो सीएम पद का ऐलान हो जाएगा शाम तक कि किसे पद मिलने वाला है उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इनको खास तौर पे अभी थोड़ा सा जानकारी है ये सब के बारे में, तो उसका भी यहाँ पे चर्चा राजस्थान के अंदर निकल रहा है। तो वसुंधरा राजे का यही बड़ा सवाल उत्पन्न हो रही है कि आखिर में इन्हें सीएम पद से क्यों बाहर किया जा रहा है। देखिए सवाल 5 है। इनको पहले से ही दावा था कि सीएम पद मुझे नहीं मिलने वाला था और कुछ दिन पहले जब चुनाव से कुछ दिन पहले था तो ये सीएम रेस से बाहर थी, इनको चुनाव लड़ने का कुछ मन नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव के माहौल में ये आई और चुनाव लड़ी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से माहौल निकल कर आ रहा है तो अभी जो वसुंधरा राजे का माहौल है इसमें सीएम रेस को लेकर के बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर में किसे मुख्यमंत्री पद का बनाया जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर के यहाँ पे बड़े दावेदार हैं। उन मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारे यहाँ पे सवाल पैदा हो रहे हैं और सीएम पद को लेकर भी बहुत सारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किनको भी मिल सकता है। यहाँ पे बाबा बालकनाथ को सबसे ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन इनका भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि बाबा बालकनाथ को भी पद नहीं मिलेगा। अब शाम तक जिस तरीके से फायदा मिले पूरा बात निकल कर आएगी, शाम को पूरा माहौल पता चल जाएगा कि आखिर में क्या रेस है, क्यों वसुंधरा राजे बाहर हुई इस रेस से। इस पे किरोड़ीलाल मीणा ने भी स्पष्ट बात कहा है कि राजस्थान में एकदम नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नए चेहरे आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को बनाया गया है और इसमें भी राजस्थान जिस तरीके से है, राजस्थान को भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी एक नया ही चेहरा दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ा यहाँ पे सवाल उत्पन्न हो रहा है कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, जो दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री रही है, वो वसुंधरा राजे रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को सीएम पद नहीं मिलने वाला है। एक नए मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा, अब की बार नया चेहरा दिया जाएगा, लेकिन नए चेहरे वो कौन होंगे वो शाम को पता चलेगा। वो 5 बातें मैं आपको गिना रहा हूं जो वसुंधरा राजे है। देखिए पहला बात जो है, वसुंधरा राजे शुरू से ही मुख्यमंत्री के फ्रेम में नहीं थी। अब मुख्यमंत्री के फ्रेम में नहीं थी, आप सभी को पता है कि सियासी गलियारों में उनकी चर्चा होती रहती है, लेकिन वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के तौर पर फ्रेम में पहले से नहीं रही है। इसकी दूरियां उनसे काफी ज्यादा बढ़ती चली गई है। अब दूसरी बात यह है कि वसुंधरा राजे पर अशोक गहलोत से भी साठगांठ के आरोप पहले से थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अभी तो वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब अशोक गहलोत से साठगांठ बढ़ गया। इसी को लेकर वसुंधरा राजे का बार बार यहाँ पे खुलासा किया जा रहा है कि वो अब कांग्रेस में जाने वाली हैं। तो मानिए अब कांग्रेस से उनका साठगांठ बढ़ गया है और कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ गई है। अब कांग्रेस में जाने वाली हैं और बीजेपी से इस्तीफा देने वाली हैं। ये भी बहुत बराबर बातों में चर्चा अभी हो रही है। अब तीसरी बात आपको गिना रहा हूं। देखिए वर्ष 2018 में वसुंधरा के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी पर भी यहाँ पे आरोप लगा था। एंटी इनकम्बेंसी भी उन पर थी, क्योंकि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से पीछे तीसरे प्रमुख कारण यह भी थी कि 2018 में विधानसभा चुनाव उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी।
इसको लेकर 2018 में ये माहौल चल रहा था। अब चौथा बात आपको गिना रहा हूं कि वसुंधरा राज्य में चौथा बात क्या है। देखिए चौथा बात ये है कि चुनाव परिणामों के बाद विधायकों की बड़ा बंदी यहाँ पे आरोप लगाई जा रही है। उसको लेकर विधायक उनके पास जुट रहे हैं, विधायक इधर का बात उधर कर रहे हैं, उधर का बात इधर कर रहे हैं, ऐसा तो खबर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोप अभी वसुंधरा राजे पर लगा है कि वो कांग्रेस में जाने वाली हैं, इसको लेकर उन्हें पद शायद ना मिले, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए पांचवी बात आपको बता रहा हूं, पांचवी बात भी यहाँ पे है विधायकों के ही लेकर के, जो वसुंधरा राजे विधायक से मुलाकात को लेकर हाईकमान तक इनसे नाराज हो गई है। वसुंधरा राजे से हाईकमान तक नाराज हो गई है और इसी को लेकर अब गड़बड़ी ये पैदा हो रही है कि वसुंधरा राजे को सीएम पद नहीं मिलने वाला है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर अभी इसी का माहौल, अभी उनके घर के बाहर पूरा का पूरा अभी भीड़ लगा हुआ है। लेकिन शाम तक ये स्पष्ट बात निकलकर सामने आ जाएगा कि आखिर में नाराजगी थी या फिर उनको मिल गई। तो सीएम पद को लेकर यही बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर में वसुंधरा राजे को सीएम पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो वेट चल रहा है और बैठक भी होने वाली है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अगले न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया हो तो इस इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा।